I'm audible to you all. Can you listen me? No response. If I'm audible to you, please respond. यस मैम ऑडिबल है, आप कंटिन्यू करो। Okay. Okay, let me introduce myself. I am Mamta Sharma and I am a software developer in an IT company in Chandigarh. My company name is Logic ERP Solutions Private Limited. I am working there from last 8 years and today I will tell you about web designing. I will give you an idea about web designing. Let me share my screen. सब स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन कर दो, माइक बंद रखो। ये स्टार्ट वीडियो आया होगा आपकी स्क्रीन पे, इस पे टिक करो। अनीता अपना कैमरा ऑन करो। दीक्षित कैमरा ऑन करो। याचना स्टार्ट वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पे, इस पे टिक करो। Sir, I think we should start now. They are not turning on their cameras. मैम एक रिक्वेस्ट आई होगी आपको इसमें पार्टिसिपेंट। Yes, sir. इसका एडमिट कर दो। Yes, sir. ये एक्सेप्ट हो गई है। एक मिनट मैम, इनको ये पता नहीं लग रहा होगा ना ऑडियो का। ओके सर, कोई ना, आप समझा दो।
Sir, should we start now? Most of the cameras are on now. कैमरा तो ऑन हो गया मैम, ये ऑडियो का पता नहीं लग रहा ना इनको। ये जो फर्स्ट ऑप्शन पे बोल रहा था सिलेक्ट करने को ऊपर, ये आवाज पता नहीं अब आ रही है इनको कि नहीं। अनिता और दीक्षित रह गए, बाकी तो हो गए हैं। दीक्षित का कैमरा तो ऑन है। एक मिनट मैम, ऑडियो नहीं है ना इसका शायद। स्टूडेंट से आप पूछ लो कि वो हमें सुन पा रहे हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 ही रह गए, बाकी तो हो गए वैसे। इनको पूछ लेता हूँ ना, फिर बताता हूँ आपको। हाँ जी सर, वेट। योगेश शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आप सुन पा रहे हो? यस सर, ये सुन पा रहे हैं। मधु शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. ओके। ठीक है। मधु, आप अपना मतलब जब भी मैं आपसे कुछ रिस्पांस पूछती हूँ तो आप बताते रहना मुझे कि आप हमें आज सुन पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? ओके। कर दो स्टार्ट मैम। ओके। So, what is web designing? हमारी जो एक साइट होती है, जैसे आपने देखी होगी, जैसे फेसबुक वाली है, इंस्टाग्राम है या जो भी है, तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनता है HTML में। मतलब आप ऐसे दे सोच सकते हो जैसे कि हमारा घर बनता है तो ईंटों से बनता है, जो भी है, तो वो काम करता है HTML। जो हम अपने उसमें कंटेंट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, वो होता है HTML के थ्रू। बट वो हमें क्या देता है? एक रॉ स्ट्रक्चर देता है। तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मतलब कंटेंट को अरेंज करने के लिए हम CSS का, वेब डिजाइनिंग का यूज करते हैं। हम उसको CSS भी कह सकते हैं। CSS जो है उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट तरीकों से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। HTML का आइडिया तो आप सबको होगा ही। ठीक है। जो हमारा CSS है, इट हेल्प्स टू कन्वे दैट मीनिंग ऑफ द कंटेंट। मतलब हमें जो भी हम अपने साइट में बनाना चाह रहे हैं, मतलब अगर हम ऐसे कुछ रफ सा बना के दिखा देंगे तो हम जिसको हम प्रेजेंट करेंगे अपनी साइट, या मे बी हमारा कोई क्लाइंट है वो हमसे अपने काम के बारे में कुछ साइट बनवाना चाहता है, हम उसको बना के देंगे, पर उसमें कुछ अट्रैक्टिव सा नहीं होगा, तो कोई उस साइट पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे CSS का।
जो CSS जो है वो इट अलाउज द डेवलपर टू सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम द लेआउट एंड डिजाइन। सर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, मेरी प्रेजेंटेशन? हाँ जी हो रही है मैम। ओके। कंटेंट एंड डिजाइन इनहेरेंटली डिफरेंट इन नेचर। कंटेंट जो है वो हमने डाल दिया कि हमें अपनी साइट में क्या क्या चाहिए, पर उसको दिखाना कैसे है उसका काम करता है CSS। उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसे कहते हैं CSS। What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets। जो इसका फुल फॉर्म है वो है Cascading Style Sheets। इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हो, उसकी एक्सटेंशन होती है .txt और .text। तो CSS के केस में जब हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे, सपोज हम नोटपैड फाइल में अपना CSS का कोड लिखते हैं, जब हम उसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .css। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड दिख रहा अनीता, अपना कैमरा ऑन रखो। And it contains a series of commands and rules. There are rules tell the HTML how to display. इसकी कोडिंग के लिए भी, ये भी एक टाइप की कोडिंग ही कह सकते हो आप। इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे हमारी HTML के लिए कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक। सपोज जैसे कि हम उसमें 5 बेसिक टैग्स होते हैं, HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब तो आपने में भी किया होगा। To create a style sheet, create a file using Notepad और text edit। जो हमारा मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें टेक्स्ट एडिट करके फाइल हम क्रिएट करेंगे। सेव इट एज अ .css डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट राइटिंग द CSS कोड। ओके, वो किस टाइप से हम कोड अपना लिखते हैं? इस टाइप से। ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। बट इसमें हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि जो जितना भी हमारा कंटेंट होगा उसकी फॉन्ट फैमिली क्या, जैसे सपोज यहाँ लिखा है फॉन्ट फैमिली, तो वो जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो हमने एरियल डिफाइन कर दी, ये हमने बॉडी टैग को डिफाइन कर दी। तो हमारा जितना भी उस पेज पे कंटेंट होगा वो उस सबका जो फॉन्ट स्टाइल है वो सेम रहेगा। अब सपोज बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया इसका कलर, ये हेक्साडेसिमल कोड है, कलर्स का कोड होता है। इसमें आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, ब्लैक, वाइट, जो भी है, बट अगर उसको कोड्स में लिखते हैं तो वो ये हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, इनको हम हैश के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट, CSS के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? CSS सेपरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रेजेंटेशन। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, HTML है, उसको सेपरेट करता है उसकी प्रेजेंटेशन से, कि हमें दिखाना कैसे है। अब जो हमारी HTML है उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कैसे दिखाना है अपना कंटेंट, तो उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द एडवांस कंट्रोल ऑफ प्रेजेंटेशन, इजी मेंटेनेंस ऑफ मल्टीपल पेजेस। मतलब अगर हमारी साइट है सपोज, तो उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो हम उसके लिए कॉमन CSS भी बना सकते हैं। हर पेज पे जाके लिखने की बजाय हम जो है वो कॉमन CSS बना सकते हैं अपनी साइट के लिए। बेटर फास्टर पेज लोडिंग, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड यूजर्स एंड इजी टू लर्न। ये काफी इजी है लर्न करने के लिए और इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखो, जो हम HTML ऐड करते हैं, जैसे सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा पेज रहेगा, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर बैकग्राउंड का आपको पेज दिख रहा है, ये हमारा कंटेंट रहेगा सारा हमारे पेज पे, ठीक है। पर अब अगर हम सिर्फ CSS इसमें नहीं ऐड करते हैं तो ये कैसे एक रॉ सा पेज दिख रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या है। तो अगर हम इसमें CSS ऐड करेंगे तो ये हम इसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली भी बना सकते हैं।
So without CSS, HTML elements typically flow from top to bottom of the page and position themselves to the left by default. इसका क्या मतलब है कि अगर हमने CSS नहीं ऐड किया और अपने HTML में हम क्या करते हैं, वो सारा कंटेंट वन बाय वन ऐड कर देते हैं, तो उसका डिफॉल्ट जो लेआउट बन जाता है वो लेफ्ट साइड को अलाइन हो जाते हैं सारे जितने भी हमारे कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं हम इनको, जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया या फिर हमारा टेक्स्ट एरिया या जो आप उसको ड्रॉप डाउन कहते हो, ड्रॉप डाउन हो गया, चेक बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, वो सारे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पेज HTML जो हमने ब्राउजर में रन किया हुआ है वो ऐसे शो हो जाते हैं। और सॉरी ईशान सर, अब 10:30 हो गया टाइम, तो आई थिंक सेकंड जो लिंक है उससे ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आप सब प्लीज जो आपका सेकंड लिंक आपको सर ने भेजा था उससे ज्वाइन करो जो 10:30 से कंटिन्यू करेगा। ओके, इस क्लास को आप एंड कर दो। Okay, I am ending it. Please rejoin the class with the second link.